दोस्तों, एक लड़का वो दुबई में कई सालों से काम करता है और इसी बीच में घर आकर वो शादी कर लेता है और उसकी दुल्हन बहुत ही खूबसूरत मिलती है और अपनी दुल्हन के मुखड़े को देखता ही रह जाता है। वो अपनी दुल्हन के साथ में वो रातें बिताता है और वो लम्हे और वो पल को बिताता है और ऐसे में जब एक हफ्ता हो जाता है तो पुनः उसका दुबई से फोन आता है और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ चले आओ, नहीं तो तुम्हारे बगैर यहाँ का काम बहुत ही ज़्यादा लोचा हो रहा है, कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, यह सुनकर के उसकी दुल्हन बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और वो कहती है कि अपनी शादी को हुए अभी लगभग हफ्ते भर भी नहीं हुआ है और आप मुझे इस समय और इस घड़ी में छोड़ करके, इस हालात में छोड़ करके आप दुबई कैसे जा सकते हो। लेकिन दोस्तों, वो कहता है कि क्या करूं, मुझे जाना ही होगा और समय जब आएगा तो मैं तुम्हारे साथ में ही रहूंगा। दोस्तों, उसकी दुल्हन के भी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे होते हैं। ये ऐसा मानो कि जैसे बारिश का पानी गिर रहा हो। दोस्तों, लेकिन वो अपनी दुल्हन को समझा बुझा करके वो दुबई पहुंच ही जाता है। दुबई जब पहुंचता है तो उसका अपनी पत्नी के बगैर मन ही नहीं लगता है। इधर जब पत्नी फोन लगाती है कि कैसे हो, क्या हाल है और हमारी याद आती है कि नहीं आती है। दोस्तों, उसके बाद में वो लड़का कहता है कि हाल का मत पूछो, जो हाल तुम्हारा है वही हाल हमारा है। वो कहता है कि मेरा दिन तो कट जाता है लेकिन रातें नहीं कट पाती है। दोस्तों, यह सुनकर के पत्नी फपक फपक करके रोने लगती है और वो लड़का अपने घर पर जाने की कोशिश करने लगता है। जब यह सब सुनते हैं तो उसके मालिक और सारे लोग मिल करके उसकी दुल्हन को भी बुलाने का व्यवस्था करने लगते हैं। सारे मालिक और मैनेजर लोग मिलकर उसे ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि उस सोचते हैं कि इसकी पत्नी को भी क्यों ना दुबई में बुलाया जाए। दोस्तों, जब उसकी पत्नी को भी दुबई में बुलाते हैं तो उसका जो मालिक होता है, उसका जो मैनेजर होता है, वो उस लड़के की दुल्हन को देख करके वो दीवाना हो जाता है, उसके आंखों में खो जाता है और उसके चेहरे को देख करके वो सहम जाता है और चकाचौंध की दुनिया में खो जाता है, क्योंकि उसकी दुल्हन की खूबसूरती देख करके वो मदमस्त हो चुका था। दोस्तों, लेकिन वो लड़का अपनी दुल्हन को दुबई ले जा करके बहुत ही ज्यादा पछतावा होने लगता है उसे। वो सोच रहा होता है कि मैं क्यों अपनी दुल्हन को यहाँ पर लेके आया, उसके साथ में कुछ अच्छा नहीं होता है। दोस्तों, भारतीय मजदूरों को अपनी पत्नियों को दुबई क्यों नहीं ले जाना चाहिए, आइए इस वीडियो में इस कहानी को जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, हम आपका टाइम ज़्यादा खराब नहीं करेंगे और आपको कहानी विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, एक कहानी जौनपुर के केराकत थाने की है, जहां पर एक सुनील नाम का लड़का कई सालों से वो दुबई में इलेक्ट्रीशियन के बतौर पर काम कर रहा होता है और उसका इलेक्ट्रीशियन का जो काम होता है वो सभी लोगों से हेड होता है, यानी कि जब तक वो उस काम को जांच नहीं लेता है तब तक वो काम पास नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, वो इसी बीच में जब अपने घर पर आ जाता है तो उसकी शादी होती है और शादी जब हो जाती है तो उसका फिर से जब दुबई में आता है तो उसको अपनी पत्नी के बगैर मन ही नहीं लगता है। लेकिन दोस्तों, उसकी पत्नी का नाम संध्या होता है। दोस्तों, वो अपनी संध्या के बारे में ही सोचता रहता है। उसकी संध्या भी रोती रहती है और कहती है कि मुझे आपके बगैर एक पल भी अच्छा नहीं लगता है, आप दुबई छोड़ करके घर पर आ जाओ। दोस्तों, अब उसका भी मन नहीं लगता है दुबई में, लेकिन कहा जाता है कि कितने भी पैसे कमा लो, कितने भी धन दौलत कमा लो, दुनिया की सारी कायनात कमा लो, लेकिन अगर अपनी बीवी के साथ में कुछ पल या लम्हे नहीं बिताते हो तो सारा धन दौलत और सारी कायनात बेकार है। दोस्तों, वो मन ही मन निश्चय बनाता है कि मैं अपनी दुल्हन के साथ में बिताना चाहता हूँ। दोस्तों, जब वो लड़का अपने मालिक से कहता है कि मुझे
मेरा हिसाब करा दीजिए, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ और मैं अब दुबई में नहीं रहना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों उसका मैनेजर कहता है कि अभी तो तुम आए हो और अभी फिर तुम जाने की बात कर रहे हो। वो सारी बातें बताता है कि मुझे अपनी पत्नी के साथ में रहना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। दोस्तों वो मैनेजर जाकर के शेख से बात करता है और कहता है कि साहब, जो सुनील नाम का लड़का है उसकी शादी हो गई, वो अपनी दुल्हन के साथ में रहना चाहता है, उसका यहाँ पर मन ही नहीं लगता है। ऐसा कुछ इंतजाम कीजिए कि जिससे उसकी पत्नी भी यहाँ आ जाए और अपना काम भी बनता रहे। शेख समझाता है कि देखो सुनील, तुम्हारे बगैर यहाँ काम हो नहीं पाएगा, तुम ऐसा करो अपनी पत्नी को भी यहीं पर बुला लो। दोस्तों लेकिन पत्नी को बुलाए तो बुलाए कैसे, जब तक कोई वहां अच्छा खासा इंजीनियर और अच्छी खासी कमाई नहीं होती है तब तक वो अपनी दुल्हन को नहीं बुला सकता है। लेकिन उसका एक फर्जी इंजीनियर के तौर पर आइडेंटिटी कार्ड बनाया जाता है और उसकी दुल्हन का पासपोर्ट और वीजा मंगा बनवाते हैं और उसके बाद में उसकी दुल्हन को भी दुबई में बुला लिया जाता है। दोस्तों जब उसकी दुल्हन को भी दुबई में बुलाया जाता है तो वो अपनी पत्नी के साथ में रह करके खुश रहने लगता है और ड्यूटी भी करने लगता है। दोस्तों एक दिन की बात है, उसका जो मालिक मैनेजर होता है वो अपने इस सुनील से कहता है कि क्या बात है सुनील, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान ही छलक रही है, तुम्हारी जो दुल्हन है वो भी दुबई में आ गई है, तो अब तुम्हारा दिन कैसा चलता है। वो कहता है कि बहुत ही अच्छा चल रहा है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन वो कहता है कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम्हें तो पार्टी देनी होगी है। लेकिन सुनील कहता है कि सर पार्टी तो बहुत ही छोटी बात है, मैं कब लेना है पार्टी और कहाँ पर देना है, मैं पार्टी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन दोस्तों वो उसका मैनेजर कहता है कि मुझे पार्टी कहीं बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे ही घर पे, तुम्हारे ही उस कमरे में चाहिए। दोस्तों यह सुनकर के सुनील बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो सोचता है कि मैं इसे बाहर पार्टी दूं। लेकिन उसका मैनेजर कहता है कि मैं तुम्हारी पत्नी को देखना चाहता हूं और मुझे पार्टी तुम्हारे घर पर ही चाहिए। अब क्या था कि वो अगली छुट्टी जुमा के दिन पार्टी रखता है और वो उसका मैनेजर जब उसके कमरे पर आता है तो वहां पर खाने पीने खाता है और उससे कहता है कि भाई सुनील ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे तुम्हारी दुल्हन का चेहरा देखना है। दोस्तों उसके बाद में सुनील बहुत ही ज्यादा सन्न हो जाता है, कहता है कि सर वो गांव की लड़की है, बहुत ही शर्मीली मिजाज की है, क्या देखोगे आप, वो बहुत ही ज्यादा शर्माएगी। लेकिन वो कहता है कि नहीं मुझे देखना है, फिर क्या ना करे। फिर सुनील अपनी दुल्हन को बुलाता है और कहता है कि अपना जरा चेहरा दिखा दो, मेरे मालिक आपका चेहरा देखना चाहते हैं। दोस्तों जब वो उसका चेहरा देखता है तो देखते ही रह जाता है और उसका हाथ पकड़ता है, उसके हाथों में एक चैन रख देता है। दोस्तों जब वो एक सोने की चैन रख देता है तो उसके बाद में कहता है कि बहुत ही खूबसूरत हो और तुम्हारे हाथों का जो खाना था वो तो मानो बहुत ही खूबसूरत था और बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट था। दोस्तों उसके बाद में उसे तोहफा दे करके वो निकलने ही वाला होता है कि वो सुनील कहता है कि सर इसकी क्या जरूरत थी। वो कहता है कि भाई मैंने मुंह दिखाई में, ये मेरा तो फर्ज बनता था कि मैं इन्हें मुंह दिखाई में कुछ ना कुछ दे दूं। दोस्तों उसके बाद में ये सब होने के बाद में उसका मैनेजर वहां से चला जाता है। अब दोस्तों ऐसे ही समय चलता रहता है, लेकिन एक दिन उसका मैनेजर कहता है कि सुनील अब मैं हर छुट्टी के दिन तुम्हारे ही घर पर खाना पीना खाया करूंगा। लेकिन दोस्तों उसकी जो दुल्हन थी वो अपने सुनील से कहती है कि मुझे उसकी नीयत ठीक नहीं लगती है, अब अपने कमरे पर उसे मत बुलाइएगा। लेकिन इधर उसका मैनेजर अब हर हफ्ते उसके रूम पर आने की बातें करने लगा था। लेकिन दोस्तों अब सुनील भी बेचारा मजबूर था, वो कहता है कि सर क्या करोगे, अपने ही अपने घर पर रहो और हमारे घर पर आओगे तो कुछ अच्छा नहीं होगा, हमारी जो दुल्हन है वो बहुत ही शर्मीली मिजाज की है। लेकिन दोस्तों एक दिन की बात है, सुनील काम पर ही था कि उसका जो मालिक मैनेजर होता है, मैनेजर
उसके बगैर बताए हुए उसके कमरे पर जाता है और दरवाजा खटखटाता है। तो उसकी दुल्हन जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उसका मैनेजर उसके सामने होता है। दोस्तों यह देख करके उसकी दुल्हन बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसका जो मैनेजर होता है उसकी दुल्हन से कहता है कि संध्या क्या हुआ, मुझे अंदर नहीं बुलाओगी क्या? और संध्या कहती है कि सर हमारे पतिदेव जी नहीं हैं, आप अकेले यहाँ पर क्यों आए हैं? लेकिन उसके पीछे पीछे वो अंदर चला ही जाता है और वहीं पर बैठ जाता है और संध्या एक कमरे में जाकर के छुप करके अपने पति के पास फोन लगाती है और कहती है कि तुम्हारे जो मैनेजर साहब हैं वो आपके बगैर बताए ही आज अपने कमरे पर आ गए हैं। यह सुनकर के वो सुनील बहुत ही ज्यादा टेंशन में हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि मैं तो अभी बहुत ही दूर हूँ। लेकिन वो कहती है कि आप फौरन घर पर चले आओ, मुझे डर लग रहा है। लेकिन वो कहता है कि मैं कोशिश करूंगा आने के लिए, फिर भी मैं आऊंगा जरूर। लेकिन दोस्तों इधर जो उसका मैनेजर जो मालिक होता है उसके आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, वो रो रहा होता है। लेकिन उसकी दुल्हन कहती है कि सर आप रो क्यों रहे हो और आप अकेले भी आए हो और रो रहे हो। तभी जब सुनील पहुंचता है तो सुनील देखता है कि उसका मालिक रो रहा है। अपने मालिक से सुनील कहता है कि साहब आपने मुझे बताया तक नहीं, लेकिन आप हमारे कमरे तक आ गए, ये अच्छी बात नहीं है। आप रो क्यों रहे हो जरा ये बताओ। लेकिन वो और भी रोने लगता है, वो अपनी दुख की बात बताता है। वो कहता है कि देखो सुनील, मेरी भी कभी शादी हुई थी, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चली गई और तब से मेरी शादी नहीं हो पा रही है। तुम अपनी दुल्हन से कहो कि अगर इसकी नज़र में कोई लड़की हो तो मेरी शादी करा दे। दोस्तों उसके बाद में वो सुनील कहता है कि सर आपकी उम्र 40 वर्ष हो गई है, कौन लड़की अब तुमसे विवाह करेगी? दोस्तों उसकी दुल्हन तभी कहती है कि मेरी एक बहन है जिसकी उम्र 35 वर्ष है और उसका पति मर चुका है और वो अब अकेले विधवा की जिंदगी जी रही होती है। अगर आप चाहे तो मैं उससे शादी आपकी करा दूं। दोस्तों उसके बाद में वो मैनेजर उसकी बहन का वीजा बनवाता है और पासपोर्ट बनवाता है। उसे वहां पर बुला लिया जाता है और दुबई में ही उसे उसकी शादी हो जाती है। दोस्तों अब उसी कमरे के अगल बगल में यानी कि पास में ही एक और मकान होता है, उसी में दोनों लोग रहने लगते हैं। दोस्तों जब कुछ समय बीत जाता है तो वो जो मैनेजर होता है, मैनेजर के दिल का दौरा पड़ता है और मैनेजर का मृत्यु हो जाता है। यानी कि लगभग वो उसकी बहन के साथ में लगभग 10 साल बिताया था, तभी उसकी मृत्यु हो जाती है और सभी लोग बहुत ही ज्यादा चिंतित में हो जाते हैं। अब सुनील का भी दुबई में मन नहीं लगता है और सुनील सोचता है कि क्या करूं, और बहुत ही ज्यादा जब चिंता हो जाता है तो सुनील सभी लोगों को लेकर के वो दुबई को छोड़कर इंडिया आ जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी। अगर कहानी जरा भी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर शहर की कहानी से सागर को दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।